दोस्तों, कहानी छोटी है मगर आपको हिला करके रख देगी। ये बात उन दिनों की है जब मैं फैक्ट्री जा रहा था और एक लड़की मुझे घूर घूर के देख रही थी। मुझे उस लड़की से डर लग रहा था, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। चूँकि रात की ड्यूटी थी तो रात में ऐसे अगर कोई घूर कर देखे तो जाहिर सी बात है डर लगेगा। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। मैं फैक्ट्री रात को जाता और वो लड़की मुझे घूर घूर कर देखती, मैं उससे नज़र भी नहीं मिलाता। मैं बिना देखे उसको सर नीचा किए चला जाता था। एक दिन वो लड़की मुझे नहीं दिखाई देती है। मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वो लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने फैक्ट्री की तरफ सोचते हुए चल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आती है और मुझे पता चलता है कि यह चिट्ठी उसी की है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें से एक फ़ोटो निकली थी जो कि उसी लड़की की फ़ोटो थी। मैं चौंक गया। उसे मेरा पता, मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री जाना तो वहीं पर मेरा इंतज़ार करना जहां पर मैं खड़ी रहती हूँ। मैं फैक्ट्री जा रहा था। मैंने उसका इंतज़ार करना वहीं पर शुरू हुआ, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आई। तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका भी पता लिखा होगा। फिर मैंने उसका जब पता पढ़ा तो उसके पते के अनुसार मैं उसके घर पर मिलने चला गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आता है और बोलता है कि क्या काम है। मैंने उससे बोला मुझे प्रीति से मिलना है, उसने मुझे चिट्ठी भेजी थी। उस आदमी ने कहा मैं प्रीति का पापा हूँ और प्रीति कैसे चिट्ठी भेज सकती है? प्रीति को मरे हुए तो 6 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी, वो कौन होगी? मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने दिखाया कि ये देख लो तस्वीर पर माला पड़ा हुआ था। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर जैसे तैसे मैंने रात काटी। अगले दिन की शाम फिर मैं ड्यूटी जा रहा था और फिर वही प्रीति मुझे दिखाई देती है। मैं घर की तरफ भागने लगा और मैंने फैक्ट्री में काम ना करने का फैसला ले लिया। मित्रों, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये कहानी सुनकर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। धन्यवाद।